राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिय प्रीतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी के दिन व्रत नहीं रखा जाता है। एकादशी के दिन भी हम जो सहचरियां हैं वे अपने प्रियाजू को और लालजू को नॉर्मली भोजन परोसते हैं और वो ही भोजन जब महाप्रसादम बन जाता है वही ग्रहण करते हैं। क्यों? इस बात को लेकर बहुत सारे भक्तों के मन में ये प्रश्न आ सकता है। वैष्णव संप्रदाय में जब एकादशी का इतना महात्म है कि एकादशी के दिन हम कोई शस्य दाना स्पेशली अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, तो एकादशी के दिन राधा वल्लभ संप्रदाय की सहचरियां क्यों प्रसादम के हिसाब से अन्न भी ग्रहण करते हैं? रोटी, पराठा, खीर कुछ भी हो वो ग्रहण करते हैं। इस टॉपिक को लेकर डिस्कस करने से पहले मैं श्री हरिराम व्यास जी जो कि विशाखा सखी के अवतार थे, उनके द्वारा लिखा गया व्यास वाणी से दो बहु प्रचलित और बहुचर्चित श्लोक आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। करई वरत एकादशी महाप्रसाद ते दूरी, बंधे जमपुर जयेंगे मुख में परी है धूरी। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, व्यास ही यही परतीति जिनके गुरु हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय में वैष्णव जन अपने आप को भक्त या संत कभी नहीं बोलते हैं। वे बोलते हैं कि हम सब श्रीमती राधा रानी के सहचरियां हैं। सहचरी भाव से, प्रेम भाव से हम हमारे प्रियालाल जी के प्रेम से प्रेम भाव रखते हुए प्रेम की और निकुंज की उपासना करते हैं। एकादशी देवी उत्पन्न हुई थी भगवान विष्णु के शरीर से और मूर राक्षस को हत्या करने पर उनका भूमिका रहा है। हिंदू कैलेंडर में जो चांद्र मास का 11वां दिन होता है वही एकादशी तिथि के हिसाब से जाना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण के पूजा अर्चना करने से और विधि विधान से व्रत पालन करने से सभी पाप का मोचन होता है। ऐसा ही वैष्णव जन में प्रचलित है। वैष्णव धर्म में एकादशी तिथि की बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। पर राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री जी हमारे लिए सर्वोपरि हैं, तो एकादशी का व्रत रख रहे हैं ऐसा सोचकर हम उनके लिए अन्न ना बनाएं, हम उनके लिए अन्न ना पकाएं, हम उनके लिए रोटी, पराठा, खीर ना पकाएं, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। श्री जी हमारी मालकिन है, श्री जी हमारे लिए सर्वोपरि हैं। और एक बार श्री जी लाल जी को भोग निवेदन करने के बाद जो महाप्रसादम हम लोगों को मिलता है उसमें चावल यानी कि अन्न से बना हुआ कोई पकवान है या फिर आटा से बना हुआ कोई पकवान है, उसमें शस्य दाना है या फिर कुछ और है, ये हम लोगों को देखना ही नहीं है। ऐसा दुस्साहस करने पर हमारा कोई पाप का मोचन तो होगा ही नहीं, उल्टा हमारा पाप बढ़ता जाएगा। इसीलिए बोला जाता है महाप्रसाद का अवहेलना का अर्थ है महा अपराध। तो हम उनके सहचर्या हैं, हमें यही ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारी श्री जी को भरपेट और अपने मन पसंद भोजन मिले। हम सहचरियां वही भोजन के हिसाब से वही पाते हैं जो हमारे श्री जी लालजू ने भोग लगा दिया है। तो हम अन्न समझकर नहीं पाते हैं, चावल, आटा ये समझकर नहीं पाते हैं। प्रसादम हम प्रसादम समझकर पाते हैं और प्रसादम का कोई गोत्र, कोई फीचर्स, कोई उसमें कोई भेद नहीं होता है। प्रसादम होता है प्रसादम। प्रसादम के पकवान का कोई भी भेदाभेद देखा नहीं जाता है। जो ये देखने जाते हैं उनसे महा अपराध होता है। तो इसीलिए राधा वल्लभ संप्रदाय में कभी भी सहचर्या एकादशी के दिन प्रसादम को अनदेखा, अवहेलना नहीं कर सकते हैं। ना तो हमारे गृह मंदिर में विराजमान श्री जी लालजू को सादा भोग
यानी शस्य दाना रहित भोग, साबूदाना खिचड़ी, ये सब हम नहीं पवाते हैं। श्री जी के एक कर्ण प्रसाद में कोटि कोटि एकादशी का फल निहित रहता है। तो दोस्तों, कैसे हम एकादशी के व्रत रख रहे हैं ये बोलकर महाप्रसाद को अवहेलना कर सकते हैं। श्री कृष्ण यानी कि हमारे प्यारे लालजू कभी भी भूखे नहीं रह सकते। वे कभी भूखे नहीं रह सकते, इसीलिए तो दिन में 8 बार 8 पहर में इतने सारे पकवान का भोग लगाया जाता है। कभी मीठा, कभी थोड़ा सा नमकीन। तो ये सब भोग ना पाकर हमारे लालजू व्रत रखेंगे, ये तो हमसे महाअपराध हो जाएगी दोस्तों। और लालजू का पेट और मन तब तक नहीं भरता है जब तक हमारी श्री जी भोग लगाकर उस भोजन को जूठा ना कर देती हैं। तो श्री जी लालजू को हम कैसे भरपेट भोजन ना करा के उनको एकादशी का व्रत पालन कराएं? इसीलिए हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में भाव का और प्रेम का उपासना करते हुए श्री जी लालजू के सेवा में ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि एकादशी और अन्य समस्त व्रत के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि हमारे लिए श्री जी लालजू की सुख सर्वोपरि है, श्री जी लालजू का आराम सर्वोपरि है। संप्रदाय टू संप्रदाय वैरी करता है, नियमों का बहुत सारा भेदाभेद हो सकता है, पर वैष्णव संप्रदाय के एक नियम जो हमें बहुत ही मान्यता के साथ पालन करना है कि एक संप्रदाय में एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता है और दूसरे किसी संप्रदाय में हमारी श्री जी लालजू को शस्य दाना का भोजन ना पवा के उनको शस्य दाना रहित भोजन पवाया जाता है और वही प्रसादम ग्रहण किया जाता है और प्रॉपरली एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसलिए हम क्या उस संप्रदाय के ऊपर उंगली उठा सकते हैं? कभी नहीं। और अगर निष्ठा के साथ ही हमने वैष्णव धर्म को अपनाया है तो कभी भी एक संप्रदाय के ऊपर उंगली उठाने का या तो फिर दूसरे किसी वैष्णव जन के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार हमारा नहीं बनता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और वैशाखी के पहले हमारे यहाँ पे जो काल वैशाखी का आंधी चलती है ना, वो ही चल रहा है। तो दोस्तों, मौसम ठंडा होने वाला है और कल उदया तिथि के साथ साथ वैशाख का पहला दिन शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो मेरे जितने भी बंगाली फ्रेंड्स हैं सबको शुभ पयला बैशाखेर अनेक अनेक शुभेच्छा और आप सबको वैशाखी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम, श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे। मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग पर। तब तक के लिए दोस्तों विदा लेती हूँ आप सबसे।